नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान। जो हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, वो 6th क्लास का है। मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो जो फर्स्ट लेसन प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कक्षा है 6 और इसका जो विषय है वो है विज्ञान और टॉपिक है हमारा मापन। और ये यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है गति एवं दूरियों का मापन। तो ये लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो ये लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान आपको पता ही है, ये इसलिए बनाया जा रहा है आपसे ताकि आप समझें कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम ये बताएँगे कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। जब हम बच्चों को लेसन पढ़ाएँगे, तो उसके अंत में हम क्या अचीव करेंगे, वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। जैसे हम मापन हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे बताया हुआ, उसी को हम जो अब हमारा चैप्टर एंड होगा तो मापन को हम परिभाषित करेंगे। मतलब जब टॉपिक का एंड होगा तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। फिर दूसरा है यातायात की कहानी का हम वर्णन करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जो हम अचीव कर लेंगे लेसन को एंड करने पर। फिर है प्राचीन काल में मापन की विधियों के बारे में हम व्याख्या उसकी करेंगे। ठीक है? मापन के गैर मानक उपायों की भी हम व्याख्या करेंगे। मतलब इस टॉपिक में हम क्या-क्या करने वाले हैं उसके बारे में ये बताया हुआ है। ये एक इंडेक्स की तरह है। और मात्रक की परिभाषा का भी हम एक प्रत्यावर्पण करेंगे। ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस लेसन प्लान के एंड होने पे हम अचीव कर चुके होंगे। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, हमने सबसे पहले पढ़ लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है कि हम पढ़ाएँगे कैसे? पढ़ाएँगे हम सबसे पहले किस-किस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कौन-कौन सी सामग्री। सबसे पहले है श्याम पट्ट हमारा होगा, ब्लैक बोर्ड, फिर है हमारी चॉक, फिर है झाड़न जिसे डस्टर कहते हैं, फिर है चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और संकेतक। संकेतक एक स्टिक हो सकती है, एक छड़ी हो सकती है जिससे हम पॉइंट आउट करेंगे ब्लैक बोर्ड में कि कैसे हम पढ़ाएँगे। ठीक है? अब हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि प्रीवियस नॉलेज अज़्यूम्ड। क्योंकि जब आप अभी 6th क्लास को पढ़ा रहे हैं, 6वीं को आप पढ़ा रहे हैं, तो प्रीवियस नॉलेज के बारे में ये बात कर रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ नॉलेज पहले से भी हम मान के चलेंगे कि बच्चों को है। ठीक है? उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फिर है जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसे हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करेंगे हम सवालों को पूछकर। जब हम सवाल पूछेंगे तो हम उनकी प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट करेंगे, साथ में हम उस टॉपिक पर भी आ जाएँगे जो हमारा प्रेज़ेंट टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया हुआ है इन्होंने कि जैसे हम बच्चों से पूछेंगे कि आपकी ड्रेस कौन बनाता है? तो बच्चे इसका जवाब आसानी से दे देंगे शायद, जिसका नाम है कि टेलर या दर्जी हमारी ड्रेस बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दर्जी ड्रेस बनाने से पहले क्या करता है? अब यहाँ पे 6ठी क्लास का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, वो यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो पर फिर भी अगर वो जवाब ना दे पाए तो हमें जवाब देना है कि वो उसे मापता है, उसकी वो मेज़रमेंट्स लेता है। वैसा ही है लास्ट में कि दर्जी कपड़ा किस पैमाने पे मापता है। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये हो सकता है कि बच्चों को इसका बिल्कुल आंसर ना आए, तो यहीं से ही हम अपने मेन टॉपिक की शुरुआत भी करेंगे और मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। जैसे ही हम ये सवाल पूछेंगे तो हम यहाँ पे लास्ट में अपने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक उस विषय की घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम मापन के विषय में अध्ययन करेंगे। मतलब बच्चे जब जवाब नहीं दे पाएँगे तो कहेंगे हम कि आज हम इसी की टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वो किस पैमाने पे मापता है। तो बच्चों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हमने इसी चीज़ को पढ़ना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर अब नेक्स्ट यहाँ पे जो-जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स थे वो पढ़े थे, तो वही ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि टीचिंग पॉइंट्स हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे हम लिखेंगे। आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में, पहले यहाँ तो हम उसके बारे में बताएँगे, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिटेल में बताएँगे। फिर उसके बाद हम बीच-बीच में क्या-क्या एक्टिविटी करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद जो हम चार्ट या ब्लैक बोर्ड में जो भी हम चीज़ें लिखेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे दर्शाएँगे। तो सबसे पहले यहीं पे ही है मापन। तो मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना है। अब ये तो आपको पता ही होगा ये क्या कह रहा है कि जैसे हम मापते हैं किसी चीज़ को, तो किसी अज्ञात राशि को ही हम मापेंगे क्योंकि उसका माप नहीं पता है हमारे को। उसको हम किसी ज्ञात राशि से मापेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आलू कह सकते हैं कि आलू का वेट नापना है। तो मान लो 5 किलो आलू का वेट नापना है, तो ऐसा ही होता है उसका 5 किलो का वेट। तो हम हमारे को इसका वेट पता है, ये है ज्ञात।
ये है हमारे पास ज्ञात चीज़ जो है, हमने ज्ञात राशि हमारे को पता है 5 केजी। हम आलू उतने डालते रहेंगे, जब वो हमारा बैलेंस में आ जाएगा, तराजू बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो इट मीन्स अब आलू भी 5 किलो के हो चुके हैं। तो ऐसा ही होता है हर चीज़ में। अब मीटर है, मान लो कोई लेंथ नापनी है हमारे को, इंच टेप हमारे पास है, या कोई भी चीज़ है, तो वो हमारे को पता है, वो हमारे पास ज्ञात राशि है, और अब जिस भी चीज़ को मापना है हम उसके ऊपर रखेंगे, तो ज्ञात चीज़ का भी हमारे को वैल्यू पता चल जाएगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना है, इसी को हम मापना कहते हैं। इस अज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जो हमारे पास ज्ञात निश्चित राशि अवेलेबल है, जैसे कि मैंने 5 केजी बताया था, तो केजी वो जो है उसमें मात्रक है, केजी मात्रक है, या मीटर जो है वो मात्रक है। इस प्रकार हम बच्चों को समझाएंगे। फिर है कक्षा में घूमते हुए, यहाँ पे लिखा है कि आप जो है ये काम कक्षा में घूमते हुए करेंगे, बीच बीच में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, किसी माप के परिणाम के दोनों भागों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है एक भाग संख्या है और दूसरा भाग हमारा मात्रक होता है, जैसे कि 5 केजी। अब इसमें एक भाग संख्या है और दूसरा भाग मात्रक है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए हम उदाहरण उनको देंगे। यहाँ पे उदाहरण हमने बनाया हुआ है, जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको बताया 5 केजी वाला, कुछ कुछ वैसा ही उदाहरण यहाँ पे है कि मेज की लंबाई 2 मीटर है, तो 2 इसमें संख्या है और जो लंबाई है वो इसमें मात्रक है। फिर उसके बाद है हम यातायात की कहानी बच्चों को बताएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उससे जनरेट होगा उनका कि प्राचीन काल में लोग कैसे जो है मापते थे। तो अब जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने नोट डाउन करना है तो आप यहाँ से इजीली पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं भी पढ़ के बता देता हूँ। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं होता था, तो वो पैदल ही चल के जो है वो सफ़र करते थे और अपना सामान अपनी पीठ पे या पशुओं की पीठ पर ढोते थे। पहियों के आविष्कार से यातायात की प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। तो यातायात के 3 प्रकार है। पहले थल में उपयोग होने वाले परिवहन के साधन है, जो कि हम चार्ट में ऐसे दिखाते हुए बताएँगे उनको। चार्ट में मतलब हम ब्लैक बोर्ड में कुछ ना कुछ लिखेंगे या चार्ट के माध्यम से भी उनको बताएँगे, और बच्चों को बोलेंगे कि ध्यानपूर्वक सुनें। ठीक है? और फिर उसके बाद हम हैं जी उसके एग्ज़ाम्पल देंगे, जैसे कि साइकिल होगी, गाड़ी, बस, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी एक्सेट्रा। ठीक है? जल में उपयोग होने वाले परिवहन के बारे में बताएँगे, जिसमें हम लिखेंगे चार्ट में की तरफ इशारा करते हुए हम बताएँगे कि नाव है, समुद्री जहाज है, पनडुब्बी है एक्सेट्रा। फिर हम वायु में उपयोग होने वाले परिवहन के बारे में बताएँगे, दोबारा से हम चार्ट की तरफ उनको कहेंगे कि अपना ध्यान केंद्रित करें, और उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल देंगे कि जैसे कि जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। आज के लिए एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है ड्रोन। तो ऐसे आपने चलना है। फिर है प्राचीन काल में मापन की विधियाँ। प्राचीन काल में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि जी आज के टाइम में तो नापते हैं, जैसे हमारे पास वो 5 केजी का वेट है या मीटर है, पर पुराने टाइम में क्या होता था? तो आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उनको कि तब मनुष्य अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करके दूरियों का माप करते थे। मापन के लिए प्रयोग की जाने वाले तरीके इस प्रकार है, जैसे हाथ-पैर के कदम से वो दूरी मापते थे। ठीक है? या रस्सी या धागे से वो कोई और चीज़ को मतलब प्रयोग में लाते थे किसी और चीज़ को मापने के लिए। ठीक है? लंबाई का नाप लेने के लिए, और रस्सी और धागे का प्रयोग किया करते थे। बीच-बीच में आप ये भी लिखेंगे यहाँ पे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यही चीज़ आपने पढ़ाते टाइम भी इम्प्लीमेंट करनी है, और ब्लैक बोर्ड में ऐसी-ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे। जैसे प्राचीन काल में मापने की विधियाँ, हाथ का उपयोग करना, इस प्रकार जो भी यहाँ पे लिखा है वही चीज़ आपने बोलनी है, और ये चीज़ आपने ब्लैक बोर्ड में लिखते जाना है। धागा, रस्सी इत्यादि वगैरह से लंबाई वगैरह का नाप लिया जाता था। ठीक है? फिर यहाँ पे है कि मापन के गैर मानक उपाय। कहने का मतलब वही है, आप ब्लैक बोर्ड में बताएँगे कि जी मापन के जो है गैर मानक मतलब जो अभी तो मानक स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, आजकल आपको पता है 5 केजी का वेट है, और मीटर लंबाई नापने के लिए हमारे पास मीटर होता है या टेप होती है। तो उसी प्रकार ये बोल रहे कि गैर मानक उपाय कौन-कौन से हैं? तो गैर मानक उपाय यही है कि कदमों से, भुजाओं से जो भी इन मनुष्य जो है लंबाई लेता है, तो हर लोगों की अलग-अलग होती है लंबाई। तो इसलिए वो गैर मानक है, मतलब अब मेरी भुजाओं और बाकियों की भुजाओं में डिफरेंस हो सकता है, तो ये गैर मानक है, ये
कहीं से भी ऑथराइज्ड नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे ये लिखा है कि गैर मानक शब्द पे हमारे को बल देना है। तो जैसे-जैसे आपने पढ़ाना है वैसे-वैसे ही यहाँ पे लिखते भी जाना है। फिर है मात्रक, यहाँ पे बताया है, ऐसा ही यूनिट भी आप इसे कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा तो उसी प्रकार का है ये मानक। मात्रक, मात्रक की बात हो रही है, यूनिट देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इन्हें कहते हैं। ये इंटरनेशनली चलते हैं, जो 5 केजी यहाँ होगा तो वही 5 केजी आपका यूएसए में भी होगा और वही आपका इंग्लैंड में भी होगा, सब जगह वही होगा, तो इसे स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। का मतलब है किसी भी वस्तु की मात्रा या माप को मापने का पैमाना, ठीक है? मात्रक वो होता है कि किसी वस्तु की मात्रा या माप को मापने का पैमाना जो है ये गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया गया है, तो उसे ही हम मात्रक कहते हैं। चार्ट पर दर्शाते हुए आपने चार्ट को दर्शाना है तथा छात्रों को चार्ट को देखने के लिए कहना है। मात्रक 2 तरह के होते हैं, मूल मात्रक और आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है? मूल मात्रक अन्य मात्राओं से स्वतंत्र होते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियमित किया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं, जिसकी लंबाई का मात्रक, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर है। और जैसे लंबाई है, हम इसे किसी में नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, तो ये सारे मात्रक हैं, ठीक है? और वैसे ही हमारे पास और मात्रक भी है, केजी एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आपने बच्चों को बतानी है और यहाँ पे ऐसे लिखना है। और इधर आप चार्ट भी बना सकते हैं, थर्मामीटर बनाया हुआ है, ये वॉच बनाई हुई है, ये वेट है, ये टाइम है, ये सारी चीज़ें मात्रक के जो भी है ये बताया हुआ है कि इनके क्या मात्रक है। अब है रिकैपिटुलेशन। अब इसमें करना ये है कि अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो उनका ध्यान इधर-उधर हो जाता है, या क्लास में वो लेट आते हैं या कभी बाहर जा रहे हैं पानी पीने या कुछ करने, तो आप एंड में एक समरी देंगे। छात्र अध्यापक से पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने मानक मापन के विषय में अध्ययन किया है। किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि से करना, इसे मापन कहते हैं। मतलब ये एक टाइप की समरी है जो बच्चों को देनी है। फिर हमने जल, थल और वायु में उपयोग होने वाले वाहनों, परिवहन के साधन, प्राचीन काल में मापन की विधियाँ और मापन के गैर मानक उपायों तथा मात्रा के विषय में पूरा विस्तारपूर्ण अध्ययन किया है। ये आपने बच्चों को बताना है ताकि उनका भी दिमाग एक्टिव रहे, और ये आपने लिखना है यहाँ पे। फिर है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन की जो हमने पढ़ा वो बच्चों को कितना याद रहा नहीं रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो भी हमने टॉपिक में पढ़े हैं। अब ये कोई भी सवाल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 सवाल लिखे हुए हैं, जैसे मापन किसे कहते हैं, जल, थल और वायु में प्रयोग होने वाले यातायात के संबंध में 3-3 उदाहरण दीजिए और प्राचीन काल में उपयोग होने वाले मापन की 4 विधियों के बारे में बताइए। ठीक है? यहाँ पे जो है होमवर्क, हम बच्चों को होमवर्क देंगे, तो उसका यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मापन के गैर मानक उपायों की व्याख्या कीजिए और मात्रक किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये भी आप डिफाइन कीजिए। ये आपने बच्चों को लिख के देना है। तो ये हो गया हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट। बाकी के लेसन प्लान के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ भी आपने फीडबैक देना है तो आप देख सकते हैं। मैं इसे आराम-आराम से स्क्रॉल डाउन करूँगा। अगर आपने कोई भी चीज़ को लिखना है तो आप यहाँ पे पॉज़ करके वीडियो को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आराम से आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।